तो दोस्तों नरसिंह तालाब परिसर में हमारे साथ यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय यहाँ बात करने के लिए मौजूद हैं नरसिंहपुर नगर पालिका सीएमओ सिंह साहब से बात करते हैं। एक बात और बता दूं आपको कि इस पूरी कवायद में, नरसिंह तालाब के कायाकल्प की कवायद में सीएमओ सिंह साहब का बहुत बड़ा योगदान है। रोज़ ही सुबह 7 बजे से सिंह साहब यहाँ खुद भी श्रमदान करते हैं, इनकी टीम भी रहती है। तो आइए हम बात करते हैं सिंह साहब से और जानते हैं क्या कुछ कहना है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर ये जो कायाकल्प नरसिंह तालाब का हुआ है, क्या कुछ कहना है इस पर? ये हमारे माननीय कलेक्टर साहब का विज़न था। माननीय कलेक्टर साहब जब यहाँ पहली बार आए थे तो उनने कहा था कि नरसिंहपुर तालाब का हमें कायाकल्प करना है। उनने एक प्लान बनाया, उस प्लान में सभी अधिकारियों को शामिल किया, एनबीडीए वालों को, जल संसाधन विभाग को, पीएचई विभाग को, नगर पालिका को। एक प्रोजेक्ट बना के उनने पूरा सबको अपना अपना काम सौंपा। तो सबसे पहले एनबीडीए वाले यहाँ नहर लाए, नहर लाने के बाद तालाब को गहरीकरण का कार्य नगर पालिका ने किया, पीएचई ने लेवल मिलाने का काम किया, माइनिंग ने अपनी सेवाएं दी। सभी डिपार्टमेंटों के सम्मिलित प्रयास और माननीय कलेक्टर साहब का मार्गदर्शन और निर्देशन इतना अच्छा रहा कि इस तालाब का कायाकल्प आप लोग देख ही रहे हैं। सर एक बात देखने को आई है, यहाँ लगातार सरकारी अमला यहाँ मौजूद है, मशीनरी काम कर रही है। उसके बाद भी आईएएस रोहित सिंह जी की केवल एक अपील पर यहाँ आम नागरिक जुड़ गया और अपने श्रमदान से उसने बहुत कुछ दिया है। तो आम नागरिकों को जोड़ने के पीछे क्या कुछ मंशा रही सरकार की और कलेक्टर रोहित सिंह की? माननीय कलेक्टर साहब का ये था कि मशीन तो कार्य करेगी ही, लेकिन जब हमारी एक गैती यहाँ लगेगी तो हमारा भावनात्मक जुड़ाव तालाब से होगा। सर की इसी मंशा से सर ने एक बार जब अपील करी, फेसबुक अपील करी, तो लोग स्वतः जुड़ते गए और लोगों को ये प्रशासन और जनता के बीच की दूरी भी खत्म करती है। जब सर यहाँ घूमते हैं तो सर को कोई भी अगर समस्या बताता है तत्काल निराकृत हो जाती है। हम लोग यहाँ घूमते हैं, महिला बाल विकास विभाग है और इन्हीं लोगों की, आम जन की कुछ समस्याएं भी रहती हैं। श्रमदान के साथ अगर कोई समस्या बताता है जो तत्काल हल होने की होती हो जाती है। तो लोगों का एक भावनात्मक जुड़ाव करने के कारण तालाब पे ये अपील की गई थी और स्वतः आप देख रहे हैं पूरी मातृशक्ति गायत्री परिवार, स्कूल कॉलेज सब बिना वो हम अकेले ही चले थे जानबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो आज बहुत बड़ा कारवां हो चुका है। नरसिंहपुर पूरा एक परिवार के रूप में यहाँ आप लोगों को लग रहा है। तो आप सुन पा रहे हैं सीएमओ सिंह साहब का कहना है कि यहाँ पर केवल श्रमदान का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ये कार्यक्रम आमजन और सरकारी मशीनरी के बीच जो खाई थी उसको पाटने का भी काम हो रहा है। इसमें कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हमने कंटिन्यू काम किए, उन्हीं की देख रेख में हमने पूरे तालाब का कायाकल्प किए हैं। आपकी टीम लगातार काम कर रही है, अभी भी मौजूद है, पहले भी बहुत सारा किया हुआ है। क्या लगता है आपको कि ये कितना बड़ा माइलस्टोन तय होगा नरसिंहपुर शहर के लिए? नरसिंहपुर के लिए एक अलग ही तरह का विशेष करके कार्य हुआ है। ये वर्षों से पड़ा हुआ था, जो कि नरसिंहपुर के लिए विशेष, जिसे कह सकते हैं कि ये नरसिंहपुर का ही सबसे बड़ा। बिल्कुल विंद्रा साहब, नरसिंहपुर के लिए बहुत बड़ी धरोहर है। आपकी टीम की तरफ से, नगर पालिका की टीम की तरफ से नरसिंहपुर वासियों के लिए क्या कुछ संदेश है आज के दिन? नरसिंहपुर वासियों के लिए मेरे तरफ से सिर्फ यही संदेश है कि यहाँ आएँ और अपनी धरोहर को बचाने की कोशिश करें। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जल संसाधन विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर निखिलेश द्विवेदी जी। तो आइए हम द्विवेदी जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जल संसाधन विभाग की ओर से और द्विवेदी जी की ओर से क्या कुछ इस कवायद में उनका हाथ रहा है। द्विवेदी जी बहुत बहुत स्वागत है। आज नरसिंह तालाब की कायाकल्प में जल संसाधन विभाग की ओर से और आपकी ओर से क्या कुछ कहना है? जब ये कवायद शुरू हुई थी तो कलेक्टर साहब ने हम लोग को बुलाया और बोला कि तकनीकी रूप से जो भी मदद होगी आपके विभाग द्वारा होगी, क्योंकि हम लोग का तालाब निर्माण वगैरह का काम रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे घाट निर्माण करना और ये बंड बनाना है ना, पानी को कंट्रोल में रखते हुए काम ना रोके। साथ ही अगर बरसात में पानी ज़्यादा होता है तो उसको ओवर फ्लो जो कहाँ से निकाला जाए, इन सब में तकनीकी मार्गदर्शन के लिए हमारा विभाग हमेशा अभी तक कार्यरत है। इसमें आगे भी जब तक ये कार्य पूरा नहीं होता तब तक रहेंगे। और ये अच्छी कवायद है अपने नरसिंहपुर का। ये बीच में एक अच्छा एक पर्यटन जैसा ही डेवलप हो रहा है।
एक अच्छा प्रयास है कलेक्टर सर का। इसका फ़ायदा आसपास ये ग्राउंड वाटर पे भी मिलेगा, चूँकि पानी भरा हुआ है तो आसपास जो पंप लगे हैं उनका ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा, और सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से तो ये बहुत ही अच्छा है। द्विवेदी जी, एक बहुत बड़ा टास्क रहा आप लोगों के लिए, प्रशासन के लिए, कि बरगी डैम की नहर से तालाब को भरना, क्या कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अब देखिए, जब ठान लिया था सर ने, ठाना था तो बस रास्ता निकालना था। अब चूँकि यहाँ से संयोग से पास से ही बरगी की माइनर कैनाल निकली हुई है, तो वहाँ से कनेक्टिविटी बनाई गई नगर पालिका के भी सहयोग से, और साथ ही कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में जो विद्युत यांत्रिकी विंग है WRD का, उनने कुछ पंपिंग की व्यवस्था की और यहाँ से कनेक्टिविटी करके ये पानी यहाँ इनटेक किया। जल संसाधन विभाग की ओर से नरसिंहपुर वासियों के लिए क्या कुछ संदेश? जल संसाधन विभाग की तरफ से संदेश यही है कि पानी बहुत अमूल्य है। अभी देखते हैं वाटर क्राइसिस जैसे बढ़ रही है, तो हम पानी कम वेस्ट करें। अब ये अपना तालाब जैसे डेवलप हो रहा है, कम से कम कोशिश करें इसे गंदा करने की, अपनी धरोहर समझें, कोई सीवर ना मिलाएं, वेस्ट ना मिलाएं और इसे बचा के रखें। थैंक्स फॉर टॉकिंग विद अस द्विवेदी जी।